हर मनुष्य के सफलतम जीवन के लिए, सुखमय जीवन के लिए शास्त्रों ने 4 पुरुषार्थ बताए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो आइए पहले हम धर्म पर जो विचार करते हैं, हमें करना चाहिए। हमारा धर्म क्या है? हमारा जो कर्म है दैनिक, वह धर्म का ही वाचक है। हम जो कर्म करते हैं उसे ही एक दूसरे रूप में धर्म कर सकते हैं। हम रामचरितमानस में देखते हैं कि भगवान राम सुबह उठते ही धर्म का कार्य कैसे करते हैं। प्रातः काल उठी के रघुनाथा, प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मातो पिता गुरु नावहि माथा। राम जी उठ करके सर्वप्रथम श्रेष्ठ जनों को, माता पिता को प्रणाम करते हैं। सुखी होने का मूल मंत्र है अभिवादनशीलस्य नित्यं प्रद्योपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। प्रणाम करने वाले का क्या क्या बढ़ता है? आयु, विद्या, यश और बल की निरंतर वृद्धि होती रहती है। आगे भगवान राम क्या करते हैं, उनका आचरण क्या है, धर्म क्या है, हमें क्या करना चाहिए धर्म के लिए, जिससे हम सुखी रह सके जीवन में। तो जेहि विधि सुखी होहि सब लोगा, जेहि विधि सुखी होहि सब लोगा, करहि कृपा निधि सोई संजोगा, करहि कृपा निधि सोई संजोगा। तो इससे अर्थ क्या निकलता है? हम जीवन में आपाधापी में जीवन न बिता करके सुबह प्रातः काल का हमारा धर्म का है माता पिता की सेवा, प्रणाम करना, उनको सम्मान देना, वृद्ध जनों को सम्मान देना, आपकी जो घर में अर्धांगिनी है उसे सम्मान देना, और कहीं भी बाहर जाना हो उसकी अनुमति लेकर प्रेम से वो आपको विदा करे, आप निकलें, निश्चित रूप से जीत आपकी होगी। क्योंकि वह लक्ष्मी है, घर की लक्ष्मी है। स्त्री लक्ष्मी होती है घर की, उसे प्रसन्न रखना हमारा धर्म है, हमारा कर्म है। और पहली बात तो जीवन में अगर सुखी रहना है तो भोर में उठ जाना है 4 बजे के आसपास। ऐसा नहीं 8 बजे सूरज निकल आया और महाराज जी चदरिया तान के सो रहे हैं और पत्नी बेचारी चाय बना करके आई तो उठो लो चाय, अरे तुमने पहले क्यों नहीं जगाया? अब देखिए, अपनी गलती नहीं देख रहे हैं, देर से क्यों जगाया उसको पहले उलाहना दे रहे। तो क्या हो गया? जहां शास्त्रकारों ने कहा कर दर्शनम, वहां कप दर्शनम हो रहा है। बताइए अब कैसे सुखी रहेंगे?
और आप जब ऐसा आचरण कर रहे हैं तो आपके बच्चे जो देख रहे हैं, परिवारीजन जो छोटे लोग देख रहे हैं, वो भी तो वही उनको करेंगे। और सबसे बड़ा सुख है जिस परिवार में सुखमय, शांतिमय, संस्कारमय जीवन जिया जा रहा हो। उससे बड़ा सुखी इंसान, धनी इंसान कोई हो ही नहीं सकता। किसी ने हमसे पूछा कि महाराज आप सुबह उठते हैं, क्या करते हैं? हमने कहा भैया बड़ा सरल बात है और लगभग सबको मालूम भी होगा, पर आप पूछ रहे हैं तो चलो बता देते हैं। कथा में हमने बताया शुरुआत में क्या है, नियम भी है। सुबह उठते ही कर दर्शन करना चाहिए और मंत्र भी है, कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। तो कर दर्शनम की जगह आज कलयुग में कप दर्शनम हो गया है, जिसे हमें छोड़ना होगा, परित्याग करना होगा। इस नियम का अगर सुखी जीवन जीना है, सफल जीवन जीना है, संसार में, लोगों के बीच में, समाज में अपने को एक लोकप्रिय व्यक्ति के रूप में स्थापित करना है, तो आपको कुछ नियमों का पालन तो अवश्य ही करना होगा। और ये मंत्र क्या है? कराग्रे बसते लक्ष्मी। लक्ष्मी का मतलब क्या है? आपके घर में जो लक्ष्मी है उसको प्रसन्न रखो और उसे विदा मांग करके आप बाहर जाओ और प्रसन्न मन से जाओ। ऐसे जैसे बहुत बड़े मंदिर में आप पूजा में जा रहे हैं और प्रसन्न मन से जा रहे हैं। तो ये लक्ष्मी का सम्मान हुआ। कराग्रे बसते लक्ष्मी, इसलिए प्रभु से लक्ष्मी मांगो, जरूरत है भी, और घर में जो लक्ष्मी है उसकी भी सम्मान और इज्जत करो। कर मध्य सरस्वती, देखो हमने जब लक्ष्मी मांग लिया धन, तो उसमें विकृति न आने पावे, वो हमारे बुद्धि को न बिगाड़ दे, इसके लिए कर मध्य सरस्वती। सरस्वती माँ बुद्धि की देवी है, उनसे हमारी प्रार्थना होनी चाहिए कि माँ आप मेरी बुद्धि को पवित्र रखें, ताकि धन आने पर बुद्धि विकृत न हो जाए, समाज में मेरे द्वारा ऐसा कोई कृत्य न हो जाए कि हमारा और समाज दोनों का नुकसान हो। इस विचार से हमें जीवन चलना होगा। मित्रों, हमें लक्ष्मी, धर्म, अर्थ, काम। अब कामना क्या है? कामना क्या है? चाहना। कामना का अर्थ है चाहना। और जब हम पॉजिटिव चीज़ें भगवान से मांगते हैं तो वह इच्छा नहीं होती, वह पवित्र रूप ले लेती है। अरे भाई, धन भी चाहिए ताकि अपना पालन हो सके, परिवार का पालन हो सके, अपने सानिध्य में जितने लोग हैं सबका पालन पोषण हो सके, सम्मान पूर्वक सब जीवन जी सके, इसलिए धन की आवश्यकता है। तो प्रभाते कर दर्शनम में बुद्धि की देवी से बुद्धि और विवेक की मांग करनी चाहिए। इस मंत्र में ये रहस्य छुपा हुआ है। और सुबह आप जो है, जब प्रभाते कर मूले तो गोविंद। गोविंद का मतलब क्या होता है? गो माने इंद्रियां,
हमारी जो 10 इंद्रियां हैं, हाथ पाँव नाक कान, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, तो इसका मतलब यह है कि गोभी इति इंद्रिय, गो का मतलब ही इंद्रिय होता है। हमारी इंद्रियां संयत रहें, उद्दंड न रहें, मनमाना आचरण न करें, हमारे हर इंद्रिय पर पहरा बना रहे। गोविंद नारायण ऐसी कृपा करें। हम इस तरह का प्रार्थना से जीवन बिताना चाहिए। और जब हम ऐसा जीवन बिताना चाहते हैं और बिताना शुरू करते हैं तो प्रभु हम पर कृपा करता है। देखो एक बात बताऊं, धन आने पर वह मन को विकृत बहुत जल्दी करता है। धन में वो चीज है, धन माने सोना, और इसी धन माने सोना का अर्थ हुआ जब परीक्षित को कलयुग प्रवेश कर गया था, क्योंकि स्वर्ण में उसने अपना निवास मांग लिया था। रावण को भी तो मिला था अपार धन संपत्ति, सोने की लंका, वह बुद्धि बिगड़ गई, नष्ट हो गया। तो धन हमारे जीवन को बिगाड़ भी देता है, बना भी देता है। इसलिए हमको धन कितना चाहिए? जितने में हमारा परिवार और हम संतुष्ट रह सके, हमारे कुटुंबी जन संतुष्ट रह सके। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। क्या अर्थ हुआ? हमें जो कुछ ईश्वर से प्राप्त हुआ है उसमें परम संतोष मानना चाहिए और प्रभु से इतना मांगना चाहिए कि प्रभु आप इतना ही दीजिए कि हमारे पास में जो कुटुंबी जन हैं, परिवार के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, अथवा जो भी हमारे नौकर चाकर जो भी हैं, उन्हें मैं संतुष्ट कर सकूं, उन्हें कोई कष्ट न पहुंचे, इतना ही धन चाहिए। और संतोष रखें, क्योंकि संतोषम परमम सुखम, संतोष से ही परम सुख मिलता है। धन तो अनित्य है, आने जाने वाला है। धन कभी आदमी के पास आता है, कभी चला जाता है, कभी आदमी अमीर हो जाता है, कभी गरीब हो जाता है। धन की तो वो दशा है कि रंकम राजानम करोति, राजानम रंकम करोति, वह राजा से को रंग बना देता है और रंग को राजा बना देता है। धन में वो ताकत है। धन का वो नशा होता है कि आप अपने सबसे नजदीकी रिश्तों को भी दरकिनार करके गलत कार्य कर बढ़ते हैं, जिससे धर्म की बजाय अधर्म होता है। कनक कनक ते 100 गुनु मादकता अधिकाय, वा खाए बोराए नर वा पाए मोराए। ये धन के लिए बात है। धन आपके पास अधिक आ गया तो आपकी बुद्धि में विकृति ला देता है, आप लोगों को अनेक प्रकार से जाने अनजाने कष्ट पहुंचा देते हैं, जिसका दुख भोगना पड़ता है। इसलिए मित्रों, सदैव पवित्र जीवन बिताओ। सुबह उठो, माता पिता वृद्ध जनों को सम्मान दो, क्योंकि माता पिता ही प्रथम गुरु होते हैं। उनकी ही कारण आपकी सत्ता है, अस्तित्व है। उनकी बड़ी कृपा है, भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। आपको मानव बना करके यहाँ पर स्वर्ग के द्वार पर खड़ा करने का काम माता पिता ने किया है, और ईश्वर ने कृपा करके आपको मानवत्व दिया है। तो आप इस तरह का आचरण करें तो निश्चित रूप से है कि आप जब पवित्र आचरण में स्थित रहेंगे, ईश्वर आराधना में लगे रहेंगे, नियम से चलेंगे, इंद्रियों पर कंट्रोल होगा, अब ये सारी चीज़ें अपने आप हो जाएगा। जब आप सुबह देखेंगे, कराग्रे बस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तो गोविंद प्रभाते कर दर्शनम, इस तरह से सारी समस्याएं आपकी समाप्त हो जाएंगी। ना आपकी धन की समस्या आएगी, ना आपको अन्य प्रकार की किसी प्रकार की पीड़ा और बाधा आएगी, रुकावट आएगी।
न तो कोई संसार में आपको परेशान कर पाएगा, क्योंकि ऐसे साधक पर प्रभु की कृपा हो जाती है, और जिन पर भगवान की कृपा हो उसका अहित कौन कर सकता है, बोलो। अरे सर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना, सर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना, मेरे बिगड़े बनेंगे काम, फिकर फिर क्या करना, क्या करना, क्या करना, क्या करना, क्या करना, सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। आप नियम पूर्वक रहोगे, ईश्वर के सहारे रहोगे, नियमित जीवन व्यापन करोगे, इंद्रियों और मन पर कंट्रोल करोगे, तो गारंटी है आपके जीवन में दुख आ ही नहीं सकता। सुन मुनि तो ही कहूँ सहरोसा, भजहि जे मोहि तज सकल भरोसा, करऊँ सदा तिनकी रखवारी, जिम बालक राखई महतारी। भगवान क्या कहते हैं, मैं ऐसे लोगों की उस तरह से रखवाली करता हूं, योगक्षेम करता हूं, जैसे माता एक बालक की करती है। तो मित्रों, निवेदन है कि नियम पूर्वक जीवन जिए, और जो 4 पुरुषार्थों का निर्देश हमारे आपके लिए किया है, यदि हम उसका जीवन में सही ढंग से पालन कर लेते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, तो मोक्ष इतना करने के बाद ये 3 चीज जैसे हम करते हैं, धर्म, अर्थ, काम, काम में दूसरा अर्थ नहीं लेना, काम में बस उतना संतोष पूर्वक जो कुछ ईश्वर ने दिया है उसमें संतुष्ट रहना और सबको संतुष्ट कर देना, यही काम है। यदि हम इस तरह से जीवन बिताएंगे तो मोक्ष स्वतः हमारे सामने आ जाएगा। मोक्ष के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा, इतना ही बहुत है। आपके घर में न धन की कमी रहेगी, न किसी प्रकार की बाधा की आएगी। सारी पीड़ाएं घर में सुख शांति का माहौल बन जाएगा, क्योंकि जहाँ ईश्वर की आराधना होती है, नियम पूर्वक लोग रहते हैं, वह सात्विक वातावरण जहाँ बना हुआ होता है, वहाँ का ऑरा भी सात्विक हो जाता है और वहाँ सुख बरसता ही बरसता है। मित्रों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जय श्री कृष्ण अवश्य लिख दीजिएगा, और हो सके तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके काफ़ी हमेशा के लिए व्यवस्था कर लीजिएगा कि हम आपको अच्छी अच्छी बातें बता सकें, आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिले।